महिलाओं के साथ हो रही थी नाइंसाफी, राहुल गांधी का फूट पड़ा गुस्सा। राहुल गांधी ने किया विरोध, पूरी कांग्रेस पार्टी को हिला दिया। राहुल ने कैंसिल कर दी लिस्ट, एमपी छत्तीसगढ़ में उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई कांग्रेस। महिला उम्मीदवारों की कम संख्या देख राहुल गांधी हो गए गुस्से से लाल। महिलाओं के लिए राहुल गांधी पूरी कांग्रेस से भिड़ जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। राहुल गांधी केवल महिला हक की बात ही नहीं करते बल्कि उसे दिलाते भी हैं। भूपेश बघेल सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे। उनके पहुंचते ही खबर आई कि थोड़ी देर में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव का ऐलान करने वाला है। रायपुर में चर्चाएं हो गई कि आज छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। राज्य चुनाव समिति ने सभी सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए थे। सिर्फ केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लगनी बाकी थी और उसमें किसी तरह की परेशानी भी नहीं दिख रही थी क्योंकि टिकट को लेकर कोई विवाद नहीं था। CWC मीटिंग के बाद चुनाव समिति की बैठक भी होनी थी और ये बैठक छत्तीसगढ़ को लेकर ही होनी थी, लेकिन बैठक टाल दी गई, जिस कारण कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची भी रोक दी गई। दरअसल राहुल गांधी इससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर आपत्ति भी जता चुके हैं। राहुल की आपत्ति थी महिलाओं की कम संख्या को लेकर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवारों की जो सूची हाईकमान तक पहुंची थी, उसमें महिलाओं की संख्या 10% के करीब थी, जिसे लेकर राहुल गांधी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने राज्य के नेताओं को साफ कह दिया, हमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा। अगर महिला हक की बात की जा रही है तो वो दिखाई भी देनी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा लक्ष्य कांग्रेस में 50% महिलाओं को लाने का है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह का नजरिया पेश नहीं कर सकती क्योंकि इसका मूल संगठन RSS पुरुषों के प्रभुत्व वाला संगठन है। सरकार के नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में राहुल गांधी ने कहा कि असल में ये भाजपा विधायकों से बेटियों को बचाओ है। राहुल ने बलात्कार के मामलों में आरोपी कुछ भाजपा नेताओं के संदर्भ में ये बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को बदलने की बात कही थी, 70 सालों की बात की थी। उन्होंने पिछले 4 सालों में महिलाओं के खिलाफ जो कुछ किया वो देश में 70 साल तो छोड़िए पिछले 3000 सालों में नहीं हुआ। इसके बाद छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल उम्मीदवारों की सूची को वापस ले गए। दावा किया जा रहा है कि अब पहली सूची में कम से कम 8-10 नाम बदले जाएंगे और महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। बघेल के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि चुनाव आयोग ने जो कार्यक्रम तय किया है उसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है। राज्य की 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। ऐसे में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 4 सप्ताह ही बचे हैं। इसलिए दोबारा से हर सीट पर सबसे पहले महिला उम्मीदवारों के नाम मंगवाने पड़ेंगे, छानबीन भी करनी होगी। महिला उम्मीदवार की जीत की स्थिति को परखना होगा और उसके बाद ही नाम तय हो पाएगा। दरअसल बघेल को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि मुकाबला इतना आसान नहीं है जितना 2 महीने पहले दिखाई दे रहा था। 2 महीने में बीजेपी ने राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत किया है और कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में भी ये साफ हो चुका है कि पार्टी को अभी भी बीजेपी पर बढ़त तो मिली हुई है, लेकिन ये अंतर अब तेजी से कम भी हो रहा है। ऐसे में बहुत कुछ अब उम्मीदवारों पर भी आकर टिक गया है। अगर पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार के आगे कमजोर हुए तो फिर मामला फंस सकता है, सरकार भी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM TS सिंह भी ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी के पास अच्छे उम्मीदवार है, इसलिए ना तो हम उन्हें कमजोर मान रहे हैं और ना ही हल्के में ले रहे हैं। चुनाव में किसी को भी कमजोर मानने की भूल नहीं करनी चाहिए और खास तौर पर उस दल को जिसकी केंद्र में सरकार हो और राज्य का मुख्य विपक्षी दल हो। मुकाबला बेहद मुश्किल होता दिखाई दे रहा है और ऐसे में उम्मीदवारों की सूची भी कांग्रेस जारी नहीं कर पाई है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने सोमवार को अपने 64 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। आमतौर पर बीजेपी की उम्मीदवारों की सूची सबसे बाद में आती थी, लेकिन इस बार पार्टी ने परंपरा को बदला और चुनाव की घोषणा वाले दिन ही लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। ऐसे में कांग्रेस बेहद दबाव में भी है, ऊपर से राहुल गांधी भी नाराज हैं, जिस कारण उम्मीदवारों की सूची पर एक बार फिर से मंथन शुरू हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल के इस फैसले की तारीफ भी हो रही है।